नमस्कार। लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण हो रहा है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। उनमें से एक है एकावरी के जंगल। जब भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से चुनाव का आयोजन किया जाता है, हालांकि इनसे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान भी एक माओवादी यहाँ पर मारे गए थे। और इस दौरान जब लोकसभा चुनाव हो रही है तब बेहद यहाँ पर आप जो सन्नाटा है इसको महसूस कर सकते हैं कि इन सन्नाटों के पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। हालांकि हम लोग जब इस रास्ते से आए, लगभग ऐसा ही रास्ता आपको देखने को मिलेगा। और यह जो है एक चौक है। चौक में आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा, या फिर मुझे पता नहीं है कि इनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था कि कोई अगर यात्री यहाँ पर पहुँच जाते हैं तब भटके ना, जो रास्ता है उसको भूले ना। और आगे जब हम लोग थे तब वहाँ पर इतना ज़्यादा जो सीआरपीएफ के, या फिर मुझे पता नहीं है कि कौन से बटालियन के वे लोग जवान थे। और इस ओर भी मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी कुछ जो सेना के जवान हैं गश्ती कर रहे हैं। और गश्ती करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो मतदान दल की टीम सुचारू रूप से और व्यवस्थित ढंग से मतदान को कराने के लिए पहुँचे हुए हैं, उनको सुरक्षा दी जा सके। यहाँ के जो मतदाता है उनको भी सुरक्षा दी जा सके, जिसके कारण से यहाँ पर जो है जंगल के अंदर में भी, काफ़ी अंदर में भी जो आर्मी के जवान हैं वहाँ पर भी मौजूद है। और हालांकि आप सब यह सोचते होंगे कि अरे जो धमतरी ज़िला है यह तो उतना संवेदनशील नहीं है, लेकिन एक वक्त पर ऐसा मुझे भी लगता था। जब तक मैंने जो एकावरी है वहाँ के घटना को जब तक नहीं सुना था तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हम लोग सुरक्षित इलाके में रहते हैं। लेकिन हालांकि ज़िला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ही एकावरी और आमझर जहाँ पर हम लोग गए थे, और एकावरी के जो लोग हैं वे आमझर में ही जाते हैं मतदान करने के लिए। और मतदान कितना चुनौतीपूर्ण है, और मतदान करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सरकार अभी तक नहीं पहुँच पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह रास्ता है। और इन्हीं रास्तों में लगभग बोरई से 25 किलोमीटर अंदर हम लोग ऐसे ही पूरा पगडंडी नुमा रास्ता है, उनसे होकर के यहाँ तक आए हैं। अब ये रास्ता ऐसा है, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि जो माओवादी संगठन है वो कभी नहीं चाहते कि सरकार चौड़ी सड़कों का निर्माण करे। अगर चौड़ी सड़क यहाँ पर बन जाती है तो जाता है कि यहाँ के जो संसाधन है, जो संपदा है, उनको जो है सरकार यहाँ से बाहर ले जाएंगे। ऐसा उन लोगों का मानना रहता है कि जल जंगल और ज़मीन पर सिर्फ हमारा अधिकार हो, हमारा एक अलग सरकार हो, जिनको जनताना सरकार भी कहा जाता है। जनताना सरकार आपने इनसे पहले भी कभी सुना होगा। और हालांकि यह जो जगह है आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से बिल्कुल सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। और बावजूद इसके जब हम लोग वहाँ पर गए थे, जहाँ पर आमझर में मतदान होने वाली है, वहाँ पर जब हम लोग गए थे तब वहाँ पर हमें बताया गया कि लगभग 72% मतदान हो चुका है। और 292 लोगों ने अभी तक के, मतलब 3:30 बजे तक के 292 लोगों ने मतदान किया है, मतलब थोड़ा एक्टिव है। और हालांकि इनसे पहले कई यह भी खबरें सामने आई थी कि यह जो इलाका है यहाँ पर जो है माओवादी संगठन के लोग जो है मतदान का विरोध करने के लिए यहाँ पर बैनर या फिर पोस्टर लगाते हैं, फेंकते हैं। यह भी खबरें सामने आती रही है। और इस वक्त आप यह जो रोड है, इस रोड को बनाने के लिए भी जो जवान हैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। हालांकि आपके लिए यह एक आम रोड लग रहा होगा, लेकिन यह रोड भी, यहाँ पर जो पुल बना हुआ है, मैं दिखा देना चाहूँगा कि यह जो पुल है, ये पुल भी सुरक्षाओं के बीच ही बनाई जाती है। सुरक्षा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं दिया गया ठेकेदार को तो अनेकों और भी जो समस्या है ठेकेदार को उत्पन्न होने लगती है। और वह जो समस्या है आप दैनिक अखबारों में या फिर मेन एक्सट्रीम मीडिया में देखते सुनते ही रहे होंगे कि किस प्रकार से जो ठेकेदार है उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। और हालांकि यह जो रोड है मुझे लगता है मनरेगा के तहत बनाई गई होगी, और इसमें जो है किसी भी प्रकार से बड़े जो ठेकेदार हैं उनका किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं हुआ होगा। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। हालांकि यह जो इस वक्त गड्ढा आप देख रहे होंगे, यह जो खोदा गया गड्ढा है,
यह केबल के लिए जो टावर होता है उनके केबल के लिए इसको खोदा गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो है या फिर जहां से सरकार को एक मोटी कमाई हो सकती है, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सुविधा आम लोगों को चाहिए जैसे कि रोड है या फिर कई ऐसे, जैसे हम लोग जंगल के अंदर में आए, आप देख सकते हैं कि आसपास में कोई भी आपको एक भी बिजली का खंभा नहीं दिखेगा। हालांकि ये मेन रास्ता है और मेन रास्तों से ही हो करके अधिकांश आप कहीं भी जाए जो बिजली के खंभा है या फिर बिजली के तार है गुजरते हुए आपको नज़र आती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से रहते होंगे और सरकार के विभिन्न योजनाओं से वे अपने आप को दूर रखे होंगे, क्योंकि जिस गांव में हम लोग गए थे वहाँ से फरस गांव भी 20 किलोमीटर है और इधर एकावरी से बोरई भी 20 किलोमीटर। अब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। इन्हीं रास्तों के सहारे वे हॉस्पिटल भी जाते होंगे, वे चावल के लिए भी जाते होंगे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्कूल तो है ही नहीं। और जो स्कूल है वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक के ही यहाँ पर स्कूल है। और कभी और जब मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात करूँगा। लेकिन इस बार जो है ग्रामीण, शायद कई ग्रामीण शादी में गए हुए हैं, कई ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण करने के लिए, कई ग्रामीण महुआ बीनने के लिए गए हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन मैंने सोचा कि यह जो खामोशी है, खामोशी के पीछे जो कारण है उस कारण का जिक्र आप सबसे करूं। यह जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से रहते होंगे, किस प्रकार से उनकी चुनौतियां हैं, उनसे भी आपको रूबरू करूं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा और बाकी के जो लोग हैं वे भी यहाँ के हालातों से अपने आप को रूबरू रख सके, जिसके लिए आप कम से कम इस वीडियो को उन तक शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।